हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। तो आज हमारे पास स्लॉट 2 का डीएलआर का एक सेट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड सेट है। सो यहाँ बोला गया है नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 आर टू बी एंटर्ड इन द ग्रिड्स। तो यहाँ हमारे पास ग्रिड्स हैं, ठीक है, और 4 रोज हैं, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, और हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। तो ये आपका कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। अब यहाँ कुछ कंडीशन दे रखी है। कंडीशंस क्या हैं? दैट नंबर्स इन एनी रो आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरफ को नंबर इंक्रीज कर रहे हैं हर रो के अंदर, और साथ ही साथ नंबर्स इन द कॉलम दे आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर हम कॉलम में जाएं तो कॉलम वाइज जो नंबर्स आएंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। इधर को नंबर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। Then it is given that 1 is placed either in the same row or same column as the number 10, ठीक है। तो 1 को हमें उसी रो और कॉलम में रखना है जिसमें नंबर 10 होगा। फिर neither 2 nor 3 is placed in same column or same row as 10। तो 2 और 3 को आपने 10 वाले कॉलम या रो में नहीं रखना है। 7 और 8, neither 7 nor 8 are placed in the same column or same row as number 9, ठीक है। 4 and 6 they are in the same row। तो ये 4-5 कंडीशंस हैं जिनको यूज़ करके हमें ये पूरा का पूरा ग्रिड जो है वो कंप्लीट करना है। देखो, पहली बात तो ये है कि नंबर्स रो वाइज इंक्रीज कर रहे हैं और कॉलम वाइज डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा नंबर 1 to 10 के अंदर सबसे बड़ा नंबर जो बनता है वो 10 बनता है। 10 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब जो 10 है वो यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 10 यहाँ आएगा तो फिर इधर का नंबर डिक्रीज नहीं हो, इधर का नंबर इंक्रीज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आपको रो वाइज जो नंबर है वो इंक्रीज करने हैं, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब जो 10 आना चाहिए, 10 हर हाल में इसी ग्रिड में आना चाहिए, ठीक है। सो दैट इधर को नंबर इंक्रीज करके और नीचे की तरफ डिक्रीज करके ये 10 यहाँ कहीं भी नहीं आ सकता, यहाँ कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे की तरफ नंबर आपके डिक्रीज होने चाहिए। तो 10 हैज टू बी इन द कॉलम 4 एंड रो 1। अब इसके बाद बोला गया 1 इज प्लेस्ड ईदर इन द सेम रो और सेम कॉलम एज 10, ठीक है। तो 1 सेम रो या सेम कॉलम में है। अब 1 सबसे छोटा नंबर है, तो अगर हम ये मान लें कि 1 और 10 दे आर इन द सेम रो, तो 1 को ऑब्वियस ही बात है 1 यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि आपको नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करने हैं। 1 यहाँ नहीं हो सकता। सो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है 1 के लिए, दैट 1 हैज टू बी इन द फर्स्ट कॉलम, ठीक है जी। अब इसके बाद यहां बोला गया 2 और 3 दे आर नॉट इन द सेम रो और सेम कॉलम एज 10। तो इसका मतलब 2 और 3 यहां नहीं आ सकते, यहां नहीं आ सकते। अब 2 और 3 के लिए प्लेसेस बचे ये 3 ग्रिड्स बचे। अब इसमें भी अगर आप देखो तो 2 और 3 इस वाले ग्रिड में नहीं रख सकते आप। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 रख दिया, ठीक है। अब इस कॉलम में आपके नंबर डिक्रीज होने चाहिए, तो 2 के नीचे छोटा नंबर 1 लगना चाहिए, बट 1 तो यहाँ बैठा है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे 3 भी नहीं रख सकते। अगर यहाँ 3 रखोगे तो 3 से छोटा नंबर यहाँ नीचे आएगा जो 2 आएगा। तो अगर 2 यहाँ लग गया तो अब इस तरफ को नंबर आपके इंक्रीज होने चाहिए, तो मतलब इस ग्रिड में जो नंबर होना चाहिए वो 3 से छोटा होना चाहिए। 3 से छोटा नंबर यहाँ पे है ही नहीं अवेलेबल हमारे पास कोई भी। अब तो इसका मतलब 3 भी यहाँ नहीं आ सकता। सो 3 और 2 के लिए पॉसिबिलिटी सिर्फ बचती है इन 2 ग्रिड्स की, ठीक है। तो 3 और 2 सिर्फ यहाँ आ सकते हैं। तो 2 अगर यहाँ आ रहा है तो 3 यहाँ आ जाएगा, और अगर 2 यहाँ आ रहा है तो 3 यहाँ आ जाएगा। नाउ 4 एंड 6 दे आर इन द सेम रो। अब अगर सेम रो में रखना है आपको तो यही पॉसिबिलिटी है, या तो फर्स्ट रो में आएंगे या फिर वो सेकंड रो में आएंगे। अब मान लीजिए कि 4 और 6 आपने यहाँ रख दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है तो 4 और 6 आपने यहाँ रखा। अब 6 से नीचे जो नंबर आपको मिलने हैं वो कौन से हैं? जो अगर इस कॉलम की बात करूँ, यहाँ नंबर डिक्रीज होने चाहिए, तो 6 से छोटा नंबर जो अब आपके सामने है वो 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब इसके बाद 5 से छोटा नंबर मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। मेरे पास 1 यहाँ है, 2, 3 यहाँ पे है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। विच मीन्स 4 और 6 यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है। तो इस केस में 4 और 6 को यही लगना पड़ेगा। 4 यहाँ आएगा और 6 यहाँ आएगा। नाउ अब अगेन 6 के नीचे नंबर उससे छोटा होना चाहिए। तो अभी तक जो नंबर है मेरे पास अवेलेबल है उसमें 6 से छोटा 5 ही यहाँ आएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास बचे 7, 8, 9। वो इसी कॉलम में आने चाहिए। तो यहाँ पे आ गया 9, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 7,
अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है दैट इन दिस पॉइंट इट इज गिवन दैट नीदर 7 नॉर 8 शुड बी प्लेस इन द सेम कॉलम एज 9। ठीक है, तो यहाँ पे एक गड़बड़ आ गई, ये वाला केस हमारा गलत हो गया। तो हमने क्या अज्यूम किया था शुरू में दैट 1 and 10 दे आर इन द सेम रो। तो यहाँ से एक चीज क्लियर है दैट 1 and 10 दे कैन नॉट बी इन द सेम रो। तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा गलत है, इसको हम रेज कर रहे हैं। तो 10 और 1 दे शुड बी इन द सेम कॉलम। ठीक है, और 1 सबसे छोटा नंबर है तो 1 यहां आना चाहिए। अब इसके बाद लॉजिक फिर वही चल रहा है 2 और 3 के लिए। 2 और 3 यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता। सो 2 और 3 के लिए फिर से वही लॉजिक है जो पहले हमने डिस्कस किया। विद द सेम लॉजिक 2 यहां आएगा तो 3 यहां आएगा, या फिर 2 यहां आएगा तो 3 यहां आएगा। नाउ अब 4 और 6 को देखते हैं एडजस्ट करके। 4 और 6 शुड बी इन द सेम रो। तो अगर 4 और 6 आप यहां रखते हो, लेट्स से 4 यहां पे है, 6 यहां पे है, तो 6 के नीचे अब जो नंबर आना चाहिए उससे छोटा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अभी 6 से छोटा एक ही नंबर अवेलेबल है 5, तो 5 यहां आ जाएगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि 7, 8, 9 तीनों पहले रो में चले जाएंगे। 9, 8, 7 ये ऐसे लग जाएगा। ये फिर से गलत हो गया क्योंकि 9, 8, 7 दे आर इन द सेम रो। तो यहां पे पॉइंट कह रहा है 7 and 8 कैन नॉट बी इन द सेम रो। ठीक है जी, तो ये गलत हो गया आपके पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 और 6 सेकंड रो में नहीं आ सकते, 4 और 6 को आपको फर्स्ट रो में रखना है। अभी अब देखो नंबर हमारे पास बाहर कौन कौन से हैं। 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 और 9। ठीक है, अगर मुझे 4 और 6 को पहली रो में रखना है तो क्योंकि नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं फर्स्ट रो में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 4 को डेफिनेटली यही आना पड़ेगा क्योंकि 4 बचे हुए नंबर में सबसे छोटा है, तो 4 को यही आना पड़ेगा। आपने 4 एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको करना है 6 को एडजस्ट। अब 6 या तो कॉलम 2 में आएगा या कॉलम 3 में आएगा। मान लीजिए कि आपने 6 को रखा कॉलम 3 में। ठीक है, अब इसके नीचे जो नंबर आना है वो फिर 5 आएगा। 6 के नीचे फिर नंबर 5 आएगा। अब हमारे पास बचा 7, 8, 9। बट इसमें दिक्कत क्या आएगी कि यहां पे आपके पास कोई नंबर नहीं आ पाएगा इस प्लेस पे, क्योंकि आपको इधर को नंबर इंक्रीज करने हैं। ठीक है, यहां पे नंबर इंक्रीज हो ही नहीं पाएंगे आपके पास। 7, 8, 9 बचा। 7, 8 में कुछ भी रखोगे अगला नंबर छोटा है। या आप ऐसे बोल लो कि 5 को सिर्फ यही आना पड़ेगा अगर आपको नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं। इस केस में 7, 8, 9 इन्हीं प्लेसेस पे आएंगे। इन एनी केस आप ये बोल सकते हो कि 9 के साथ 7 या 8 सेम रो या सेम कॉलम में पक्का आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 6 जो था वो इस वाले प्लेस में नहीं आ सकता या कॉलम 3 में नहीं आ सकता, तो 6 को यही आना पड़ेगा। ठीक है, 6 यहां आ गया। अब इसके बाद अब हमने 4 भी एडजस्ट कर दिया, 6 भी एडजस्ट कर दिया, बचा 5, 7, 8 और 9। ठीक है जी, अब 9 कहां आएगा अगर देखा जाए तो अब पहली बात तो ये है कि यहां 5 आएगा नहीं, 5 नीचे ही कहीं जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 या तो यहां आएगा या फिर 9 यहां आएगा। तो अगर मान लो हमने 9 को यहां रखा, अगर हमने 9 को यहां रखा तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि इस केस में आपके पास जो 7 और 8 है, ठीक है, वो 9 के साथ सेम रो या सेम कॉलम में नहीं आ सकते। तो आप इस प्लेस पे या 7 रख सकते हो या 8 रख सकते हो। ठीक है, एक ही नंबर रख सकते हो, दूसरा नंबर पक्का 9 के साथ सेम रो या सेम कॉलम में चला जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब 9 को यहां आना पड़ेगा। अब अगर 9 यहां है तो इस कॉलम के अंदर 7, 8 नहीं आ सकता, तो इस कॉलम में बचा आपके पास 5, तो 5 यहां आएगा। अब यहां पे 7, 8 एडजस्ट होंगे तो 8 यहां आएगा और 7 की वैल्यू यहां आएगी। सो दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट जिसके बेसिस पे ये चारों क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है, रो नंबर विद द मिनिमम सम। तो मिनिमम सम जो है वो रो 4 का बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए। मिनिमम सम 1 बन रहा है रो 4 का। सेकंड कह रहा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। फर्स्ट इज 10 इज प्लेस्ड इन रो 1, यस दैट इज ट्रू। सेकंड कह रहा है 1 इज प्लेस्ड इन द रो 4, ये भी ठीक है। सो दोनों ठीक बन रही है। नाउ थर्ड सेज विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। मस्ट वर्ड आ रहा है यहाँ पे। तो पहला पॉइंट कह रहा है, पहली स्टेटमेंट है 2 इज प्लेस्ड इन द कॉलम 2, जरूरी नहीं है। ठीक है, 2 कैन बी इन द कॉलम 3, तो फर्स्ट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। सेकंड कह रहा है 3 इज प्लेस्ड इन कॉलम 3, तो वो भी पक्का ठीक नहीं है। 3 आपका कॉलम 2 में भी हो सकता है। सो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो डेफिनेटली ट्रू नहीं बन रही है। राइट ना, फोर्थ क्वेश्चन मेरा हमें थोड़ा सा डाउट है कि क्या स्टेटमेंट क्वेश्चन की यही थी कि हाउ मेनी ग्रेड्स आर अनसर्टन।
या क्वेश्चन ये था कि कितने ग्रिड्स के बारे में आप सर्टनली बता सकते हो कि उनमें कौन सा नंबर है। तो अगर तो क्वेश्चन ये था कि कितने ग्रिड्स के बारे में आप अनसर्टन हो, तो क्वेश्चन आंसर बनेगा 2, ठीक है, सिर्फ इन 2 के बारे में आप अनसर्टन है। लेकिन अगर ये पूछा गया कितनी ग्रिड्स आप डेफिनेटली फिल कर सकते हो, तो आंसर वुड बी 8 इन दैट केस, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ द नंबर्स इन द कॉलम 4। तो कॉलम 4 में जो नंबर्स हैं इनको ऐड कर लीजिए, 18, 25, 26, तो इसका आंसर 26 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये सेट था स्लॉट 2 का जो हमारे पास मेमोरी बेस आया था, और ये इसका सोल्यूशन है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।